जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं आज की क्या है एनर्जीज, क्या है डिवाइन चैनलिंग, ईश्वर की इच्छा और आपकी ऊर्जा। शुरू करते हैं हमारा आज का ये डिवाइन टैरो का सफर। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स की क्या है ऊर्जा और आपका संदेश। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आते हैं आपकी ही डिवाइन एनर्जीज और डिवाइन का संदेश। आपके जीवन के लिए मार्ग का निर्माण यहाँ होता है और आपको बताया जाता है कि अब किस दिशा में आपका जीवन बढ़ने वाला है। चलिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। डिवाइन से पूछते हैं इनका सही ऑर्डर हमें बताएं। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये एनर्जी चैनलिंग टैरो कार्ड रीडिंग। ये कार्ड्स एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। इन कार्ड से जो एनर्जी मिल रही है वह कुछ ऐसी है कि आप जो अपने आप को खो चुके थे, अर्थात जो आप स्वयं को ही ढूंढ रहे थे, जो आप स्वयं को ही पहचान नहीं पा रहे थे, जो आप स्वयं की ही सत्ता पूरी तरह खो चुके थे, आपको कहीं ना कहीं वो अब दिखने लगेगी। अर्थात ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को कहते हैं ना, इस सफर में हम अपने आप को इतना बदल देते हैं कि कभी कभी खुद ही नहीं पहचान पाते कि क्या ये ही मैं हूं। तो अब आपके साथ वो आडंबर वाली ऊर्जा जो है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आप अपने आप को ओरिजिनल सेल्फ में पहचान पाएंगे। अर्थात एक ऐसा समय होगा आपके जीवन का जो जिसमें आपने कभी अपने आप में कोई कमी नहीं देखी होगी, जिसमें आप बाहरी लोगों के विषय में कभी भी चिंता करके अपना निर्णय नहीं बदलते होंगे, बल्कि आप खुद को सेलिब्रेट करते होंगे। ऐसी एक ऊर्जा जो आपसे छूट गई इस रास्ते में, इन जिम्मेदारियों में, इन खुद को बढ़ाने और संभालने में, वो ऊर्जा आपके जीवन में वापस आती हुई दिख रही है। ये एक खुशखबरी है। ऐसा लग रहा है जैसे जिसे भी आप ढूंढ रहे थे अपने भीतर, स्वयं को ढूंढ रहे थे, वो आपको, वही आपका सेल्फ, ओरिजिनल सेल्फ, वो आपको मिलने वाला है। ये कार्ड यहाँ और भी कुछ बता रहा है। ये कह रहा है कि आपने अपने ऊपर दूसरे लोगों को देख देख कर और बहुत सारे पीएनसीज मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस अपनी लाइफ में कर करके अपने आप को एक पर्टिकुलर स्वरूप में ढाला, है ना? और वहां पे आपकी ओरिजिनल सेल्फ पीछे रह गई, पीछे छूट गई। और उस पूरे प्रोसेस को करने के बाद से ही आप अपने जीवन में कभी भीतर से खुशी, सुख का अनुभव नहीं कर पाते थे। हमेशा ही आपको ऐसा लगता था कि अभी कुछ और करना बाकी है, या ये कि अगर मैं इसको और कर लूंगा, पा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जो दूसरों की ऊर्जा थी वो आपने किसी तरीके से अपने ही भीतर समेट ली और उससे खुद से आइडेंटिफाई करने लगे। आपको ऐसा लगने लगा कि आप भी यही चाहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है? आपको ऐसा लगा कि वो जो आपने बाहर दूसरे लोगों से कुछ ट्रेड्स या प्रॉपर्टीज सीख ली थी, आपको ये लगने लगा कि आप वो ट्रेड्स और प्रॉपर्टी ही हैं, आप ही वो हैं। लेकिन वो पूरी तरह गलत था। आप वो नहीं थे। वो तो आपने इस जीवन में दूसरे लोगों से कुछ कुछ सीखा और उसको अपनाया, और फिर आपको ऐसा लगने लगा कि सब
सब मतलब सबको तो सबका सुख इसी में है, तो मेरा भी इसी में होगा, और तब से आप कभी सुखी नहीं हो पाए। लेकिन लेकिन ये कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अब आप अपने उस ओरिजिनल सेल्फ में आ जाएंगे। बाहरी लोगों के कारण आपने जितनी भी एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल हैबिट्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जो भी कुछ अपने आप में आपने कलेक्ट कर लिया था, अब आप उस सब को अपने जीवन से बाहर फेंकने वाले हैं और अपने उसी ओरिजिनल सेल्फ में आने वाले हैं और खुश रहने वाले हैं। बहुत ही सुंदर चैनलिंग। इस रीडिंग का अभी तक का जो बेसिक मूल अर्थ है वो ये है कि अब आप किसी भी बाहरी ऊर्जा की ओर अपने सुख के लिए नहीं देखेंगे। ना तो आप अप्रूवल मांगेंगे, ना वैलिडेशन, और ना ही ये सोचेंगे कि कोई और क्या सोच रहा है। अब आप अपने आप में एक निश्चिंत और परफेक्टली कॉन्फिडेंट ऊर्जा के साथ जीवन जीने वाले हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्ड की तरफ। इस ऊर्जा के कारण ही आप अब अपने फाइनेंसेस से प्यार करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास अभी तक जो है, जितना है, तो वो कितना अच्छा है। जो आपको सदा ही कम लगता था, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, मैंने इतना कुछ कर लिया। आप अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, आई एम सो मच एंड आई कैन डू सो मच मोर। ओके, ये एक खुद से प्रेम करने की ऊर्जा, खुद की अचीवमेंट सेलिब्रेट करने की ऊर्जा आपके जीवन में वापस आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जहां आप स्वयं को पालेंगे, तो आप जैसे, हो सकता है पहले आप स्वयं को बहुत अप्रिशिएट करते हो और फिर आपने वो छोड़ दिया हो, तो अब आप वापस से सेल्फ एप्रिसिएशन की ऊर्जा में आएंगे। आपको खुद का किया हुआ छोटा सा भी अच्छा काम बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने आप को उस छोटे से अच्छे काम के लिए भी बधाई देंगे, उसे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है फ्रेंड्स। आई होप ये आप सब से रेजोनेट हो, जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उन सब से रेजोनेट हो। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर जितना भी कचरा था, जो आपने किसी और से जुटाया था, ठीक है, कचरा इन द सेंस एनर्जी वाइज, जो आपका खुद का नहीं है। आपने इस दुनिया के रीति रिवाज दस्तूर देखकर खुद को जो ढालने की कोशिश करी, ठीक है, वो हर एक चीज जो आपके ऊपर हावी होती गई और आपका खुद का सेल्फ दबता गया, आपकी खुशियां मरती गईं और मजबूरियां बढ़ती गईं, वो सारी एनर्जी, वो सारी चीजें अब आपके जीवन से डेड हो जाएंगी। आपके भीतर एक ऐसे सूर्य का उदय होगा जिसमें आप ही सर्वत्र चमकेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं काफी हूं, मैं बहुत कुछ हूं, और मैं जहां से मैंने शुरू किया और जहां तक आ गया, ये तो काबिले तारीफ है। इस प्रकार की ऊर्जा अब आपकी दिख रही है और ये ऊर्जा बनने वाली है और बहुत ही सुंदर आप लोगों को अनुभव कराने वाली है। डिवाइन यहाँ डेथ कार्ड से कह रहे हैं कि आपको इस सब के लिए कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये ऊर्जा ईश्वर के द्वारा ही आपके भीतर सशक्त की हुई ऊर्जा है, अर्थात आप स्वयं में जो है उसको देख पाएंगे और जो जो नकारात्मकता, नेगेटिव हैबिट्स या थिंकिंग या पैटर्न्स आपने किसी और से एक्वायर कर लिए थे इस जर्नी में, वो सब आपके जीवन से पूरी तरह जाने वाला है। अपने आप को सेलिब्रेट करना, इट इज सो वंडरफुल। इट इज, अब आप इस ऊर्जा में आने वाले हैं जहां आप स्वयं को सेलिब्रेट करेंगे और जानेंगे कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। चलिए आगे दो कार्ड्स पढ़ते हैं।
यहाँ पर ईश्वर बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो आप सेल्फ को पहचानने वाले हैं और अपनी एक अम, जो कहते हैं ना कि दूसरों से अलग होना, अपने आप में एक भिन्नता रखना, सबके समान नहीं होना, उसमें जो आपको पहले एम्बैरेसमेंट होता था, अब आप उसी को एम्पावरमेंट में बदलने वाले हैं। अब आप अपने आप को दूसरों से अलग होने में एक कॉन्फिडेंस, एक प्राइड की फीलिंग से जीवन जीने वाले हैं। और अभी तक आपने अपने आप को दूसरों से ब्लेंड करने की कोशिश करी, दूसरों में फिट करने की कोशिश करी, जिसके कारण आप सदा ही दुखी रहे, अपने आप को दबाया गया महसूस करते रहे और आपको स्वयं की वैल्यू नहीं होती हुई सी महसूस होती रही। लेकिन अब आप समझेंगे इस बात को कि आपका सबसे डिफरेंट होना ही आपका ओरिजिनल सेल्फ है और आपको किसी और के ट्रेट्स या प्रॉपर्टीज को खुद पर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अब आप उस पूरी कॉपी पेस्ट वाली या ये कहो कि दूसरों से उधार ली हुई जो भी हैबिट्स हैं और जो भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो जजमेंट करने वाले पैटर्न्स हैं, उन सब से बाहर आएंगे और अपने एक प्योर सेल्फ में स्थित होने वाले हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप में एक किंग की ऊर्जा में, या फिर मेरा जजमेंट ही सबसे बेस्ट है ना, इस प्रकार की ऊर्जा में आएंगे। और उसका कारण ये होगा कि आप दूसरों के सत्य को भांप लेंगे, है ना। एनर्जी वाइज अब आप सामने वाले को अम, बोलते हैं ना, बिल्कुल एक मिरर की भांति देख लेंगे। इसलिए आप अपने जजमेंट और अपने डिसीजंस पर पूरा पूरा विश्वास कर कर ही आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये नहीं लगेगा कि कोई भी डिसीजन लेते टाइम आप कोई गैम्बल खेल रहे हैं। गैम्बल इन द सेंस कि हमें नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, है ना, करके देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होगा। लेकिन अब आप कोई भी निर्णय किसी भी पर्सन के विषय में हो सकता है, आपकी लाइफ के विषय में हो सकता है, या जीवन के किसी भी आयाम के विषय में हो सकता है। अब आप कोई भी निर्णय, जो भी निर्णय लेंगे वो ऐसे लेंगे कि आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और रिजल्ट भी वही आएगा क्योंकि आपने अपने अंदर की जो सेल्फ लव की और जितना भी आपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसका जितना भी आपने अपने अंदर शक्तियां इकट्ठी की हैं, उससे आप अब उन सबको एक प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। और आपको हमेशा ही लगेगा, वो कहते हैं ना, इंट्यूशंस हो जाना और कुछ विजन्स दिख जाना और डेजा वूज होना, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कॉमन हो जाएंगी। और आपको पता रहेगा हमेशा कि सामने वाला कितना सच कह रहा है, कितना झूठ कह रहा है, कितना उसके बस का है, कितना वो सिर्फ फेक रहा है ना, मतलब बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। ओके, ये आप सामने वाले की सच्चाई पूरी पूरी तरीके से जान लेंगे। और अब आप अपने आप में भीतर ही भीतर एक राजा की ऊर्जा में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कब कहाँ क्या होने वाला है। अर्थात आपके जीवन आपको अपने कंट्रोल में लगने लगेगा। आपको अपने जीवन के किसी भी निर्णय में एक गैम्बल नहीं खेलना होगा। आपको ये पता रहेगा कि इसका क्या निर्णय निकलने वाला है और आपको उस ओर जाना है या नहीं जाना। इस प्रकार से ये पूरा आपकी जो सेल्फ लव वाली एनर्जी है, ये आपको इस प्रकार से एम्पावर करने वाली है। और आप सदा ही डिवाइनली गाइडेड महसूस करेंगे। वो होता है ना फ्रेंड्स कि देखो जो हमारे भी टैरो कार्ड्स में, जैसे हम बहुत सारे लोगों की पर्सनल रीडिंग करते हैं, तो जब हम रीडिंग में बताते हैं तो वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, राइट। लेकिन जब वही चीज जो हमने उन्हें बताई है वो उनके साथ घटित हो जाती है, तो वो और कॉन्फिडेंस में आते हैं और वो इस भरोसे में आते हैं कि हाँ, हमसे जो उनने पाया, जो सुना, वो सच था या सच निकला।
तो आपके साथ भी ऐसी ही कुछ घटनाएँ होंगी जो आपको स्वयं की इन शक्तियों पर विश्वास दिलाएँगी। अर्थात जो भी आपको इंट्यूशंस होंगे वो आगे जाकर सच निकलने लगेंगे। ईश्वर आपको स्वयं पर विश्वास करना सिखाएँगे और उसी विश्वास से आप अपने जीवन को कहते हैं ना नियंत्रित कर पाएँगे, कंट्रोल कर पाएँगे और आपको ये लगेगा कि अब आपको बोलते किसी और के अधीन होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का मुँह देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में पूरे कंप्लीट अनुभव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट सो दैट आप इस एनर्जी को जिसे मैं फ़ील कर रही हूँ, उसे आप समझ पाएँ। चलिए, आगे इस कार्ड पर आते हैं क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी एक लव की एनर्जी है और यह एनर्जी आपके जीवन में इस प्रकार है जैसे आप अपने अपने आप को एक मिरर में देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपकी हृदयांगिनी है, आपकी ही प्रेमा है, जो आपकी ही सर्वस्विनी है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी जिस ऊर्जा में हैं, आपकी जिस न्यू ऊर्जा में हैं आप, आपकी जो पर्सन है, वो इस पर्टिकुलर ऊर्जा में बहुत पहले से स्थित हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जब आप उनके विषय में सोचेंगे, जब आप उनकी तरफ अपनी इस नई ऊर्जा के साथ उनको पूरा जज करने की कोशिश करेंगे, हर एक छोटी से छोटी बात को भी जब आप याद करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो आपकी ही मिरर हैं। जैसे आप हैं वो तो बिल्कुल वैसी हैं और उस ऊर्जा में वो अभी से नहीं, काफ़ी पहले आपकी इस स्वतंत्रता वाली ऊर्जा में, सेल्फ लव वाली ऊर्जा में, वो काफ़ी पहले से स्थित हो चुकी हैं। बहुत ही सुंदर फीलिंग है फ्रेंड्स। जो एनर्जीज़ हैं ये इतनी इतनी अम, मतलब ये एक्साइटमेंट वाली नहीं है, ये एनर्जीज़ है पीसफुल। वो कहते हैं ना कि जब हमारा सफ़र ख़त्म हो जाता है और हम घर पहुँच जाते हैं, जब हम घर पहुँच जाते हैं तो हमारे अंदर कैसा एक शांति हमें मिलती है कि अब सफ़र ख़त्म हुआ, अब घर आराम रेस्ट का टाइम है, राइट? वो जो हमारे अंदर फीलिंग होती है टू रीच होम, वो कितनी पीसफुल होती है। ये ऐसी ही फीलिंग मुझे यहाँ इस कार्ड से मिल रही है। ये कार्ड ये कह रहा है कि अब इस नए अपने सेल्फ ओरिजिनल सेल्फ से मिलने के बाद जब आप अपनी ही प्रिया का फिर से विवरण करेंगे, उनको विस्तार में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल आपकी ही तरह हैं, आपकी ही कॉपी हैं, आपका ही मिरर हैं और आपको ऐसा लगेगा कि उनको इस तरह से जानकर जैसे आप घर आ गए, लाइक योर होम, यू हैव फाइंड योर होम। आपका सफ़र खत्म हो गया और अब आपको कहीं नहीं जाना। इस प्रकार की एक बहुत प्यारी सी, सॉफ्ट सी और अभी अब धीरे-धीरे इंटेंस भी होती जा रही है ये ऊर्जा आपको आपके भीतर के प्रेम को उजागर करने वाली है। आप जानेंगे कि जिसे आपने बहुत प्रेम किया, वह आपका ही एक स्वरूप है। वह आपकी ही तरह है, पूरी तरह वो आपको रेप्लिकेट करती हैं और जितना प्रेम आप स्वयं से अनुभव करेंगे, जितना सेल्फ एप्रिसिएशन आप अनुभव करेंगे, जब आप इस ओरिजिनल सेल्फ की ऊर्जा में आकर अपने आप से जितना प्राउड फील करेंगे, आप अचानक से अपनी प्रिया, अपनी अर्धांगिनी के प्रति वही भाव महसूस करने वाले हैं जो आपने स्वयं के लिए किए।
जैसे अब कुछ और नहीं बनना, कहीं और नहीं जाना, किसी और को नहीं देखना। जैसे ये सफर अब खत्म हुआ, जैसे मंजिल मिल गई, घर आ गया। इस प्रकार के बहुत ही सुंदर भाव मुझे इस कार्ड से मिल रहे हैं। डिवाइन आपको ये संकेत कर रहे हैं कि आप अपनी प्रिया को अपने ही अंग की तरह पहचानेंगे, अपने ही हिस्से की तरह प्रेम करेंगे और अपनी ही आत्मा की तरह उन्हें भी सज्जित करेंगे, सुसज्जित करेंगे। जैसे आप स्वयं को सेल्फ लव में इन्वॉल्व रखेंगे, अर्थात जैसे आप खुद का एप्रिसिएशन करेंगे, उसी प्रकार आप अपनी प्रिया का भी एप्रिसिएशन करना, सुसज्जित करना, अर्थात आप समझ रहे हैं शब्द का डेकोरेट करना होता है बेसिकली, लेकिन इसका भाव इसको समझिए कि आप अपनी प्रिया को सुसज्जित करेंगे। जैसे आप स्वयं को एक सुंदर, और मैं कह नहीं पा रही हूँ, आई होप आप लोग समझ गए हो। जितना प्रेम आप खुद से करने वाले हैं, उतना ही आप अपनी प्रिया को देने वाले हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत प्यारी फीलिंग्स हैं। एंड मेरी ईश्वर से यही कामना है कि जितने भी मेरे सोलिड ट्रीट्स फैमिली यहाँ इन वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के जीवन में ये ही ऊर्जा आप सत्य कर दीजिए। सबकी जर्नी आप अब बैक टू होम ले आइए। चलिए देखते हैं आगे ईश्वर हमसे और क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर फेस आप लोगों की लाइफ में अनलॉक होने वाला है। इन कार्ड से डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी ही लाइफ में जो इस प्रकार की ऊर्जा अनुभव कर रहे थे, वह जिन नकारात्मक शक्तियों के कारण थी, वो सब अब परास्त हो चुकी हैं और आप अपने आप को एक बैलेंस किंग की ऊर्जा में देखेंगे और शीघ्र आप अपने प्रेम की ओर बढ़ेंगे। और ये जो प्रेम की ओर बढ़ना है दोस्तों, ये आप रोक नहीं पाएंगे। अर्थात ये एक इस तरीके की एक ऊर्जा इसमें आ रही है जो कह रही है कि जैसे नदी का बहाव ओशन की तरफ होता ही होता है, उसे नदी चाहकर भी नहीं रोक पाती, उसी प्रकार आपका जो आपके हृदय का जो प्रेम का प्रवाह है, वो अपने आप ही आपकी प्रिया की ओर होगा ही होगा। आप उसको रोक नहीं पाएंगे और आप अपने प्रेम में बोलते ना, टू गिव एवरीथिंग, यू विल वांट कि आप सब कुछ देना चाहेंगे और आप हर उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहेंगे और आप अपने आप में सशक्त भी अनुभव करेंगे। चलिए डिवाइन आज का क्या है अंतिम संदेश मेरे सारे व्यूवर्स के लिए, आप बताएं। आज ये रीडिंग लेते लेते इतना समय बीत गया, पता ही नहीं चला फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्या है आज का अंतिम संदेश डिवाइन की ओर से आप सबके लिए। जिस ओर तुमने अथक प्रयास करके अपने लिए एक अति सुंदर भविष्य का निर्माण करना चाहा, लेकिन फिर भी तुम उस भविष्य तक कभी पहुंच नहीं पाए, लेकिन अब सब कुछ विपरीत हो चुका है। अर्थात तुम उस भविष्य तक ऐसे पहुंचोगे जैसे कि दरिया तक कोई नदी पहुंचती है। वह भविष्य तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, परंतु तुम्हारे खुद के बनाए लिमिटेशंस के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। अब तुमको एक ऐसी ऊर्जा में डाला गया है जिसमें तुम स्वयं में सशक्त हो
और अपने आप को पूरी तरह देख पा रहे हो, पहचान पा रहे हो और सुख का अनुभव कर पा रहे हो। अर्थात तुम्हें तुम्हारे होने का भान होगा, तुम्हें तुम्हारे होने का अ, गर्व होगा, तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास होगा। और इस अनुभव के साथ ही तुम आगे अपना संपूर्ण जीवन जियोगे। तुम्हें तुम्हारी प्रिया के पास अभी तक इसलिए ही नहीं भेजा गया क्योंकि तुम बाकियों से जुटाए हुए बहुत सारे मल को अर्थात बहुत सारे गार्बेज एनर्जी को अपने अंदर बिठा कर रखे थे। लेकिन अब तुम एक शुद्ध बुद्ध चेतन की ऊर्जा में पहुंच जाओगे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप के होने में अत्यंत सुख को प्राप्त होता है, जिसे किसी और की तरह नहीं बनना, किसी और के सपने पूरे नहीं करना, किसी और का जीवन नहीं चाहिए, जो सिर्फ अपने लिए अपनी ही ऊर्जा में सुख को प्राप्त करे, अपने बनाए हुए सपनों को जिए और अपनी ही प्रिया जो कि उसकी ही अर्ध अंगिनी है, उसके साथ सुखमय जीवन बिताए। इस प्रकार की ऊर्जा में अब तुम्हें डाला गया है और तुम इस ऊर्जा को बहुत जल्दी पहचान जाओगे और सुख में आ जाओगे। तुम्हारे इस सुख में आते ही वह भविष्य जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह तुम्हारे वर्तमान में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने अपना कितना समय दूसरों के जैसा बनने में व्यर्थ किया। काश मैं हमेशा खुद के ही जैसा होता, हमेशा अपने हिसाब से ही जीवन जीता तो मैं इतना समय नहीं गवाता। पर इस ऊर्जा को भी, इस थॉट को भी तुम तुरंत ही फेंक दोगे क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल सेल्फ कभी भी दुख मनाने में विश्वास नहीं रखता था। तुम आगे बढ़ने में और कर्म करने में विश्वास रखते थे। वो तो इस रास्ते में तुम भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के संपर्क में आकर स्वयं को सुरक्षित करना ही भूल गए। इसलिए तुमने बहुत सारी अनजानी ऊर्जाओं को अपने आप में सम्मिलित कर लिया और तुम बदल गए। लेकिन अब इस जर्नी के कारण, इस यात्रा के कारण तुम अपने उसी ओरिजिनल सेल्फ में आ जाओगे और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर से बाहर फेंक दी जाएंगी। जिस क्षण जिस क्षण तुम इस सब का अनुभव करोगे, तुम जान जाओगे कि यह दिव्यता तुम्हारी खुद की है, किसी आसमान में बैठे हुए ईश्वर ने तुम्हें नहीं दी है। तुम्हारे ऊपर जो परतें चढ़ गई थीं, उन परतों के कारण तुमने खुद को बहुत परेशान किया, बहुत रुलाया। लेकिन अब जब वो सारी परत टूट गई है, चली गई है, खत्म हो गई है, तब तुम अपने आप को पुनः जीवंत अनुभव करोगे और तुम्हें लगेगा कि अब मैं कभी कोई भी परत स्वयं के ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, नहीं चढ़ने दे सकता। ये तुम्हारी ही दिव्यता है जो अब उजागर हो रही है। यह किसी ईश्वर का दिया हुआ वरदान नहीं है। इसलिए सदा स्वयं की दिव्यता पर विश्वास करना। यहाँ पर जो डिवाइन है वह तुम्हें तुम्हारी दिव्यता से ही तुम्हारी दिव्यता से ही परिचित करवाने के लिए उपस्थित है, ना कि तुम्हें किसी और स्वरूप में डालने के लिए। जो तुम हो, तुम अत्यंत दिव्य हो। और यहाँ रहा मेरा काम, तो मेरा काम है तुम्हारे लिए मार्ग बनाना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना। इच्छा करना तुम्हारा काम और मार्ग पर चलना तुम्हारा काम। बाकी शेष सब शुभ है। अपने आप को इस नई ऊर्जा में बहने दो, उड़ने दो। उस स्वतंत्रता को, उस प्रियता को, उस सेल्फ लव को, सेल्फ अप्रिसिएशन को अपने हृदय से अनुभव करो और
अपनी प्रिया का जो स्थान तुम्हें दिखता है, उसे वह स्थान शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करो। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपने इतनी सुंदर रीडिंग, इतना सुंदर मैसेज मेरे सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को दिया। मैं आज हृदय से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब आप जान गए हैं, डिवाइन ने भी कह दिया है कि आपका जो ओरिजिनल सेल्फ था वो ही असल में डिवाइन सेल्फ है, और वह आप ही हैं। कहीं और किसी डिवाइन के द्वारा आपको कोई नया स्वरूप नहीं दिया जा रहा है। ईश्वर ने यह भी बताया कि अब आपको आगे क्या करना है। चलिए मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो के लिए अर्थात इस रीडिंग के लिए, इस ऊर्जा के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई।